अच्छा, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि लॉजिस्टिक इरिगेशन यूज कब होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीपल लीनियर इरिगेशन। मल्टीपल लीनियर इरिगेशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव होता था। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा तो आप लीनियर इरिगेशन तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो। तो जैसे ही क्वालिटेटिव आएगा तो हम लीनियर इरिगेशन का ऑप्शन खत्म हो गया। तो पहली बात तो ये समझें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब यूज होगा जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। अच्छा, अब एक और केस इसके अंदर कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है फिर तो और भी हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे। जैसे मेरे पास ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, कॉर्बेट का, टॉर्बेट का, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो लॉजिस्टिक ही क्यों यूज करें। तो इस पे हम एक लेक्चर रखेंगे कि लॉजिक और प्रॉपर्ट में फर्क क्या होता है। लेकिन हमने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस तब यूज होता है जब डिपेंडेंट क्वालिटेटिव होता है और इंडिपेंडेंट तमाम के तमाम क्वांटिटेटिव होते हैं। अब इशू ये है कि अगर आपके डिपेंडेंट क्वालिटेटिव है वो इंडिपेंडेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, तो डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं हो सकता। उसकी वजह डिस्क्रिमिनेंट की रिक्वायरमेंट थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या हो, क्वांटिटेटिव हो। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, तो लॉजिस्टिक यूज करना पड़ेगा। तो एक रीजन तो ये हो गया कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ है तो लॉजिस्टिक यूज होगा। दूसरा रीजन ये थोड़ा टेक्निकल है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की बहुत सारी एजम्पशंस है। फॉर एग्जांपल एक एजम्पशन है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्वांटिटेटिव है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, ठीक है। उसके अलावा कोवेरियंस की assumptions हैं, बहुत सारी assumptions हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में assumption वायलेट हो जाए तो उसके रिजल्ट रिलायबल नहीं रहते। अच्छा, वो assumption जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की वो लॉजिस्टिक में नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होता है, इंडिपेंडेंट तमाम के तमाम क्वांटिटेटिव होते हैं। उसके बावजूद लोग डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की जगह लॉजिस्टिक लगा देते हैं। तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव सॉरी इंडिपेंडेंट जब तमाम के तमाम क्वांटिटेटिव थे तो डिस्क्रिमिनेंट ही लगना चाहिए था। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की अजम्पशन वायलेट हो जाएगी तो फिर डिस्क्रिमिनेंट के रिजल्ट रिलायबल नहीं रहेंगे। फिर भी लोग लॉजिस्टिक को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट की अजम्पशन है वो लॉजिस्टिक में अजम्पशन वो नहीं है। तो आसान जबान में रिपीट करें तो डिपेंडेंट जब क्वालिटेटिव होगा और इंडिपेंडेंट चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे मिक्स हो कुछ भी हो, आप लॉजिस्टिक परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।